सफलता और खुशी दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन वे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब हम जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो हम उसमें अधिक आनंद लेते हैं, और जब हम अपने काम में आनंद लेते हैं तो हम अधिक मेहनत करने और बेहतर करने के लिए प्रेरित होते हैं। जब हम अपने काम में सफल होते हैं तो हमें एक गहरी संतुष्टि और खुशी महसूस होती है। हम जानते हैं कि हमने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है और हमने अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण हासिल किया है। ये खुशी हमें और अधिक सफल होने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए ये कहना सही है कि सफलता खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि खुशी सफलता की चाबी है। जब हम जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो हम जरूर सफल होंगे। यहाँ कुछ बातें दी गई हैं जो आपको अपने काम में खुशी खोजने में मदद कर सकती हैं। अपने जुनून का पता लगाएं। आप क्या करना पसंद करते हैं? आप किस बारे में उत्साहित हैं? अपने जुनून का पता लगाकर आप अपने लिए एक ऐसा काम खोज सकते हैं जिससे आप प्यार करते हैं। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? अपने लक्ष्यों को निर्धारित करके आप अपने काम को एक दिशा दे सकते हैं। अपने आप पर विश्वास करें। आपके पास क्या प्रतिभा और कौशल है? अपने आप पर विश्वास करके आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। याद रखें, खुशी एक यात्रा है, एक गंतव्य नहीं। जब आप अपने काम में खुशी पाते हैं तो आप सफलता की यात्रा पर होते हैं। दूसरों का भला करने वाले लोग अक्सर उन लोगों से कष्टों का सामना करते हैं जो स्वार्थी और ईर्ष्यालु होते हैं। ये लोग दूसरों की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते और वे दूसरों का भला करने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फल देने वाले वृक्ष को पत्थरों की मार सहनी पड़ती है, क्योंकि पत्थर फेंकने वाले लोग फल के स्वाद को नहीं जानते। वे केवल वृक्ष की सुंदरता और लाभों को देखते हैं। वे यह नहीं समझते कि वृक्ष दूसरों को कैसे लाभ पहुंचाता है। इसी तरह दूसरों का भला करने वाले लोग अक्सर उन लोगों से कष्टों का सामना करते हैं जो उनके अच्छे कामों को नहीं समझते। वे केवल दूसरों का भला करने वाले लोगों के लिए ईर्ष्या और द्वेष महसूस करते हैं। लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि दूसरों का भला करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरों का भला करना एक महान कार्य है और ये दुनिया को एक बेहतर जगह बनाता है। भले ही हम कष्टों का सामना करें, लेकिन हमें दूसरों का भला करना जारी रखना चाहिए। यहाँ कुछ बातें दी गई हैं जो दूसरों का भला करने वाले लोगों को कष्टों का सामना करने में मदद कर सकती हैं। अपने आप पर विश्वास रखें। याद रखें कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरों की नकारात्मकता से विचलित ना हो। अपने आप को समर्थन दें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके अच्छे कामों की सराहना करते हैं। याद रखें, दूसरों का भला करने से आपको खुशी और संतुष्टि मिलेगी। भले ही आपको कष्टों का सामना करना पड़े, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपने दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद की है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब हम किसी गलती के कारण दुखी होते हैं तो हम अक्सर उस गलती पर ध्यान केंद्रित करते हैं और यह सोचने लगते हैं कि हमने क्या गलत किया। ये हमारे मन को घेर लेता है और हम आज के दिन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर कोई गलतियां करता है। गलतियां करना सीखने का एक हिस्सा है। जब हम गलती करते हैं तो हमें उससे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यदि कल का दिन किसी भूल के कारण दुख में बीता तो आज के दिन को व्यर्थ न जाने दें। उस गलती से सीखें और आगे बढ़ें। आज के दिन को अपने लिए एक नया अवसर माने। यहाँ कुछ बातें दी गई हैं जो आपको कल की गलती से आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। अपनी गलती को स्वीकार करें। अपनी गलती को स्वीकार करने से आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। उस गलती से सीखें। उस गलती से सीखने से आपको भविष्य में उसी गलती को दोहराने से रोकने में मदद मिलेगी। अपने आप को माफ करें। हर कोई गलतियां करता है। अपने आप को माफ करने से आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आज के दिन पर ध्यान केंद्रित करें। कल की गलती को याद करके आज के दिन को बर्बाद न करें। आज के दिन को अपने लिए एक नया अवसर माने। याद रखें, हर दिन एक नई शुरुआत है। कल की गलती से सीखकर आप आज के दिन को बेहतर बना सकते हैं। यह एक बहुत ही प्रेरक कथन है। ये बताता है कि सफलता केवल लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं मापी जाती है। सफलता तब होती है जब हम अपने लक्ष्य में इतना खो जाते हैं कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं। जब हम अपने लक्ष्य में खो जाते हैं तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। हम किसी भी चुनौती या बाधा को पार करने के लिए तैयार रहते हैं। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं। जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें एक गहरी संतुष्टि और खुशी महसूस होती है।
हम जानते हैं कि हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है और हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। यहाँ कुछ बातें दी गई हैं जो आपको अपने लक्ष्य में खो जाने में मदद कर सकती हैं। अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्ट रहें। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझने से आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। एक योजना बनाने से आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। कड़ी मेहनत से आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप पर विश्वास करें। अपने आप पर विश्वास करने से आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। याद रखें, सफलता एक यात्रा है, एक गंतव्य नहीं। जब आप अपने लक्ष्य में खो जाते हैं तो आप सफलता की यात्रा पर होते हैं। यह एक बहुत ही सच्ची बात है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम किसी काम को करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कोई हमारा साथ नहीं देता। ऐसे में हम निराश हो सकते हैं और सोच सकते हैं कि हम अकेले हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि परमात्मा हमेशा हमारे साथ होते हैं। वे हमारी हर जरूरत को पूरा करते हैं और हमें सही रास्ते पर चलने में मदद करते हैं। परमात्मा हमारे सबसे बड़े हमसफर हैं। वे हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। वे हमें हमेशा प्यार, समर्थन और मार्गदर्शन देते हैं। जब हम उनके मार्गदर्शन का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन में सफलता और खुशी पाते हैं। यदि कोई आपका साथ नहीं देता तो निराश मत होना। परमात्मा से जुड़े और उनके मार्गदर्शन का पालन करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ कुछ बातें दी गई हैं जो आपको किसी के साथ न होने पर निराश होने से रोकने में मदद कर सकती हैं। परमात्मा पर भरोसा रखें। याद रखें कि परमात्मा हमेशा आपके साथ है और आपकी मदद करेंगे। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। जो काम आप करना चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। किसी और की राय या मदद के बिना भी आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अपने आप को प्यार करें और अपना समर्थन करें। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप हैं। अपने आप को प्यार करें और अपना समर्थन करें। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप अकेले नहीं हैं। हर कोई अपने जीवन में मुश्किल समय से गुजरता है, लेकिन अगर आप परमात्मा पर भरोसा करते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह एक बहुत ही सटीक कथन है। खुशी और आजादी दो ऐसे आंतरिक गुण हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम अपने जीवन में स्वतंत्र महसूस करते हैं तो हम अधिक खुश और संतुष्ट होते हैं, और जब हम खुश और संतुष्ट होते हैं तो हम अधिक साहसी होते हैं। आजादी का मतलब केवल शारीरिक स्वतंत्रता नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता भी है। यह इस बात की स्वतंत्रता है कि हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, हम कैसे जीना चाहते हैं और हम क्या मानते हैं। साहस का मतलब केवल जोखिम लेने की क्षमता नहीं है, यह अपने आप पर विश्वास करने और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने की क्षमता भी है। यह इस बात की क्षमता है कि हम कठिनाइयों का सामना करें और चुनौतियों को पार करें। जब हम अपने जीवन में स्वतंत्र महसूस करते हैं तो हम अधिक साहसी बन जाते हैं। हम नए अनुभवों की तलाश में निकलते हैं, हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए जोखिम उठाते हैं। और जब हम साहसी होते हैं तो हम अधिक स्वतंत्र बन जाते हैं। हम अपने डर पर काबू पाते हैं, हम अपने सीमाओं को चुनौती देते हैं और हम अपने जीवन में अपने लिए एक जगह बनाते हैं। तो ये कहने में कोई आश्चर्य नहीं है कि खुशी आजादी पर निर्भर करती है और आजादी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने साहसी हैं। यहाँ कुछ बातें दी गई हैं जो आपको अधिक साहसी बनने में मदद कर सकती हैं। अपने डर का सामना करें। हर किसी को डर होता है, लेकिन जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम उन पर काबू पा सकते हैं और अधिक स्वतंत्र बन सकते हैं। अपने आप पर विश्वास करें। अपने आप पर विश्वास करने से आपको नई चीजों को आजमाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होने में मदद मिलती है। जोखिम उठाने के लिए तैयार रहें। सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। जब हम जोखिम उठाते हैं तो हम नए अवसरों को खोल सकते हैं और अपने जीवन में नई चीजें सीख सकते हैं। याद रखें, साहस एक ऐसी चीज है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। जैसे जैसे आप अधिक साहसी होते जाते हैं, आप अधिक खुश और स्वतंत्र होते जाते हैं। यह एक बहुत ही सटीक कथन है। विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव है। जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो हम यह मानते हैं कि वे हमारे लिए अच्छे हैं, वे हमारे साथ ईमानदार हैं और वे हमारी परवाह करते हैं। यह विश्वास हमें एक दूसरे के साथ खुलने और रिश्ते को गहरा करने की अनुमति देता है। विश्वास के बिना रिश्ते अस्थिर और असुरक्षित महसूस करते हैं।
हम अपने साथी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं और हम हमेशा ये सोच रहे होते हैं कि वे हमसे क्या छुपा रहे हैं। ये संदेह और ईर्ष्या को जन्म दे सकता है, जो रिश्ते को नष्ट कर सकता है। इस दुनिया में कोई भी रिश्ता विश्वास के बिना ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, दोस्ती का रिश्ता हो या परिवार का रिश्ता हो, विश्वास हमेशा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ कुछ बातें दी गई हैं जो आप विश्वास को मजबूत करने में मदद कर सकती हैं। ईमानदार और खुले रहें। अपने साथी के साथ अपनी भावनाओं और विचारों को साझा करने से उन्हें ये समझने में मदद मिलेगी कि आप कौन हैं और आप उनके बारे में कैसा महसूस करते हैं। अपने साथी पर भरोसा करें। उन्हें ये दिखाएं कि आप उन्हें मानते हैं और उनके शब्दों और कार्यों पर भरोसा करते हैं। गलतियों के लिए क्षमा करें। हर कोई गलतियां करता है। जब आपका साथी गलती करता है तो उसे माफ करने से रिश्ते को मजबूत करने में मदद मिलेगी। याद रखें, विश्वास एक ऐसी चीज है जिसे बनाया और बनाए रखा जा सकता है। जब आप विश्वास के लिए काम करते हैं तो आप अपने रिश्तों को मजबूत और अधिक स्थायी बनाते हैं।